10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह ताला। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में हुआ इंशाल्लाह ताला तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। चेयरमैन साहब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिकली तो कराची किंग्स को इस स्टेडियम को ओन करना है, बिकॉज उनके मैचेस ज़्यादा हैं, उनको यहाँ प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए, सारा कुछ। तो अभी वही उनको दिखा रहे थे कि क्या हो गया और आगे क्या होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा। अभी मैंने ये भी कहा है कि जैसी चैंपियंस ट्रॉफी हम ख़त्म करते हैं हम यहाँ पे जो बिल्कुल साथ हमारी जगह है वहाँ पे हम 5 स्टार होटल के लिए भी ऑप्शन करेंगे जगह। देखें आपके सामने पिछले महीने में जो हुआ है आपके सामने है, और उसके बाद जो आईसीसी ने एग्रीमेंट किया उसके सामने, उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं। मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा कुछ क्लियर हो गया कि क्या हमने कहा क्या उन्होंने कहा। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मैं तो क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है अगर ऐसा कुछ होता है। 5 महीने लगे हैं ना, और उस इमारत की फिनिशिंग करने में, उसका जो कंस्ट्रक्शन को आपने फिनिश करना है और उसके बाद जो फिनिशिंग टचेस देने हैं, तकरीबन 4-5 महीने तो लगते ही लगते हैं ना। एक मिनट, मोहसिन नकवी साहब रिस्पेक्टेड पर्सन है, रिस्पेक्ट है, हम करते हैं और करते आएंगे। इन्होंने बोला था कि सर दिसंबर के एंड पे या 15 से 20 दिसंबर में स्टेडियम बन जाएंगे। बन जाना अकॉर्डिंग टू कंप्लीट हो जाएंगे। आज क्या आज है 21 दिसंबर, 21 या ना, 21 दिसंबर 2024 लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूं सर। कजाफी स्टेडियम के बाहर होता है, पता है, एक स्टेडियम होता है और एक स्टेडियम के बाहर होता है सर। अभी तक बाहर वाला जो हिस्सा है ना, बाहर वाला, उसको हाथ भी नहीं लगाया गया। वो अभी बनना है, और अंडर जो स्टेडियम है वो स्टेडियम की चेयर्स लगनी है, उसके ऊपर छत लगनी है, और वो जो इमारत बन रही है, कंस्ट्रक्शन की जा रही है सर, वो टोटली और बहुत बड़ी इमारत है। वो पूरी होनी है, उसमें कलर कुलर होने हैं, लाइटिंग लूटिंग लगनी है, ईच एंड एवरीथिंग होना है। और आपने दिसंबर के एंड पे ये काम तमाम करके देने हैं, और जनवरी में तो आपके वहां मैचेस शुरू हो जाने हैं। ये ट्राई सीरीज, वो पाकिस्तान, वो न्यूजीलैंड और एक साउथ अफ्रीका को की ट्राई सीरीज होनी है इधर, ये इधर स्टेडियम में होनी है, अलमेरा होनी है, क्या होनी है भाई? खुद बनाया जा रहा है, सीधी बात है यार। वो कराची का जो स्टेडियम है भाइयों, वो तो बिल्कुल ही नहीं बना। वो 30% कंप्लीट हुआ है, या 30 छोड़ जो 50 कर लो भाई, 60 कर लो। 40% तो होता है ना। अगर 60% 6-7 महीनों में हुआ है तो 40% तो 4 महीनों में तो हो गई ना। 4 महीने तो है ही नहीं, महीने बाद आपकी चैंपियन ट्रॉफी है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं गोलू मोलू ना काम हो जाए, क्योंकि आईसीसी ने तो ऑफिशियली बता दिया भाई कि इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 24 से 27 तक जितने भी मैचेस हैं इन ईयर्स में, और न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन भाई जो आपका अपना होमवर्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ। आपका अपना जो होमवर्क था उसको कंप्लीट नहीं किया गया, जो कि सबसे बड़ा फेलियर अब नजर आ रहा है। और जो कराची वाला स्टेडियम है उसके ऊपर कितना काम हो गया, कितना रह गया, इसके 4-5 चीज़ें जो हम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हम ये जो आपने नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बन रही है। उसके बाद इसका जो जंगला है, हमारा तो था प्लान ख़त्म कर दें, लेकिन जब तक वो पूरी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती जंगला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसका जंगला सारा तब्दील कर रहे हैं, ताकि अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे, यहाँ वॉशरूम्स की काफ़ी शॉर्टेज थी, उसको पूरा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर यहाँ पे 2700 गाड़ियों की पार्किंग इसके लेफ्ट राइट पे बनाने लगे। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है, वो मसला ख़त्म करने लगे। उसके बाद जो फार एंड वाली बिल्डिंग है उसको बेहतर करने लगे।
और उसके अलावा 4-5 वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा, ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी जी। आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए, आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान मेजॉरिटी हो, ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सारी टीम डिसाइड करे। आपका जो कराची वाला स्टेडियम है उसके ऊपर कितना काम हो गया, कितना रह गया, इसके 4-5 चीज़ें जो हम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हम ये जो आपने नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बन रही है। उसके बाद इसका जो जंगला है, हमारा तो था प्लान ख़त्म कर दें, लेकिन जब तक वो पूरी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती जंगला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसका जंगला सारा तब्दील कर रहे हैं ताकि अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे, यहाँ वॉशरूम्स की काफ़ी शॉर्टेज थी, उसको पूरा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर यहाँ पे 2700 गाड़ियों की पार्किंग इसके लेफ़्ट राइट पे बनाने लगे। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है, वो मसला ख़त्म करने लगे। उसके बाद जो फार एंड वाली बिल्डिंग है उसको बेहतर करने लगे। और उसके अलावा 4-5 काम यहाँ पे और हो रहे हैं जो छोटे छोटे काम हैं, जिसमें यहाँ पे एक और पवेलियन बना रहे हैं, इस साइड पे एक और पवेलियन बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा। और अगर आप लोगों ने मौका मिले तो ज़रा यहाँ से ऊपर फोर्स से व्यू देखें तो आपको उसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह का व्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कराची का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में लाहौर से भी स्पीड से हुआ है और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्टूबर के एंड पे जो आपके सामने हालत थी और अभी क्या है आपके सामने सारा कुछ। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको वक्त पे कंप्लीट करेंगे। चेयर्स लगनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद और जो इसके छोटे मोटे काम हैं, आपकी यहाँ पे एलईडी लाइट लग रही है और इसी लाइट से लेज़र शो होगा। स्क्रीन्स 2 बड़ी लग रही हैं, वो भी मेरे ख्याल में 15 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे, वो पहुँच रही हैं तो फौरी तौर पे उसको इंस्टॉल कर दें। तो ये कराची स्टेडियम का हमारा प्लान है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो टाइमली इसको कंप्लीट करें। पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी। ये टीम वर्क का नतीजा है। जनता मेरा कोई फैसला नहीं है, ये सिलेक्शन टीम से पूछें। बट जो परफॉर्म कर रहा है और
बेहतर करेगा वो खेलेगा इंशाल्लाह। टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, हमारी अवाम का जो एक ख्वाब बड़े अरसे से चल रहा है, विराट कोहली के जो फैंस हैं, रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, बुमराह के जो फैंस हैं, पैंट के जो फैंस हैं, वो उनको जो यहाँ देख सकते थे। लेकिन एक दफा फिर हमारे बड़ों ने, जो ओहदेदार हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो बैठे हुए हैं, अपनी नाकिस और वीक पॉलिसीज की वजह से, गवर्नेंस की वजह से इस टूर्नामेंट को यूं गवा दिया और भारत को यहाँ बुलाने का मौका जो था एक दफा फिर अपने हाथों से स्लिप करवा दिया। काम यहाँ पे और हो रहे हैं, जो छोटे छोटे काम है, जिसमें यहाँ पे एक और पवेलियन बना रहे हैं, इस साइड पे एक और पवेलियन बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा। और अगर आप लोगों ने मौका मिले तो ज़रा यहाँ से ऊपर फोर्स से व्यू देखें तो आपको उसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह का व्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कराची का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में लाहौर से भी स्पीड से हुआ है और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्टूबर के एंड पे जो आपके सामने हालत थी और अभी क्या है आपके सामने है सारा कुछ। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको वक्त पे कंप्लीट करेंगे। चेयर्स लगनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद और जो इसके छोटे मोटे काम हैं, आपकी यहाँ पे एलईडी लाइट लग रही है और इसी लाइट से लेज़र शो होगा। स्क्रीन्स 2 बड़ी लग रही हैं, वो भी मेरे ख्याल में 15 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे, वो पहुँच रही हैं तो फौरी तौर पे उसको इंस्टॉल कर दें। तो ये कराची स्टेडियम का हमारा प्लान है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहे तो टाइमली इसको कंप्लीट करेंगे। दिसंबर के एंड है और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो तो वो तो कह रहे थे कि दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे। और नहीं बने ना, मैं कह रहा था बनने ही नहीं है, अब बनने ही नहीं, सर नहीं बने ना। हम हाइट ये नॉर्मल आगे पाकिस्तान के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि भाई कुछ भी करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, हम बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर भाई मेरा घंटा कर रहे हैं, कोई तैयारी व्यारी नहीं हो रही यहाँ पर। और मैं बता रहा हूँ आपको ये स्टेडियम एक्सपोज होंगे गंदे तरीके से। वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। स्टेडियम भाई तैयार नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर तक जो है वो डेडलाइन दी गई है। तो आपको क्या लगता है 31 दिसंबर यानी कि ये 11 दिन के बाद स्टेडियम तैयार हो जाएंगे? नहीं, अभी जो है कम अज कम 1-1.5 मंथ और लगना है, इससे ज्यादा ना लगे तो कम नहीं लगना है। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स के हवाले से बोला कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार हो जाएंगे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लेटेस्ट इमेजेस देखे हैं, फोटोज देखे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, मतलब मैं सेल्फ डाउट में चला गया कि मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ये काम 24/7 जारी है, लेकिन फिर भी 24/7 भी कितना काम हो सकता है। जो इस वक्त ये पोजीशन है ग्राउंड की और ये जो नए स्टैंड्स बन रहे हैं जिसपे हॉस्पिटलिटी बॉक्स हैं, ऑफिशियल बॉक्सेस हैं, ड्रेसिंग रूम है, ये पता नहीं तैयार हो सकेंगे या नहीं। अबे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी, पता तो था ना, 3 साल 4 साल पहले से पता था ना। 2021 में ये फैसला हो गया था कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, तब से स्टेडियम की रेनोवेशन क्यों नहीं की? और अभी ऐसी कौन सी मौत पड़ी थी कि रेनोवेट करना जरूरी था? भाई वैसे ही हाइब्रिड मॉडल में होना था। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेडियम्स की। भाई बात सीधी है, ये घंटे के हमें बोला जा रहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी वो जी दिसंबर के एंड से पहले वो जी स्टेडियम बन जाएंगे। भाई आप मेरी बात सुनो, जितने भी मुझे देख रहे हो, भाई देख रहे हो, मेरे से छोटे देख रहे हो, बड़े देख रहे हो, अंकल देख रहे हो, भाई जो भी बंदा घर बनाता है, रेनोवेशन जब होती है, कंस्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिनिशिंग होता है उसमें आपको पता ज्यादा टाइम लगता है। अभी कजाफी स्टेडियम जो लाहौर है भाइयों, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है और उसका जो फिनिशिंग काम है ना, जो फिनिशिंग टच है या जो
और भाई अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरी है। मैं यार आपको पता है, आपका भाई बातें तो करता नहीं है, मैं पकड़ के इमेज मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगा भाई, बता देना फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ, देख लेंगे फिर भाई, जो हुआ वो देख लेंगे। ऐतला होना जरा, 1 मिनट देखो, दूध का दूध पानी का पानी, आपको पता मुझे करना आता है। अल्लाह जरा 1 मिनट, जरा 1 मिनट जरा, ये देंगे जी, ये देंगे ये। आप मुझे बताओ भाइयों, ये है जी कदाफी का स्टेडियम, पीसीबी के बकौल ये कंप्लीट है, ऊपर छतें भी नहीं है, अभी छतें नहीं लगी हुई, और ये सिर्फ सामने एक इमारत खड़ी कर दी गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इमारत खड़ी कर दी गई है, और इस इमारत में ना प्लस्तर हुआ है, ना लाइटिंग लगी है, ना वो शीशे शूशे जो भी लगते हैं। आपको पता स्टेडियम्स के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है, और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। और महीने बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है, और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी। मेरे छत पे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, अब तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे। ओए बाकी टीमां जो आ रही है वो बेचारियां कितने मेरे छाड़े छत पे खेलने उन्होंने। क्या है भाई, क्या है, पागल हो, ये पागल बना रहे हो या पागल हो? सीधी बात करूंगा भाई, आप खुद बताओ यार, ये जो कदाफी का स्टेडियम है लाहौर का, इसमें क्या बना हुआ है? अब आप ये देखो थोड़ी क्लोज इमेज, ये छत है जो इसके ऊपर छत नहीं, अभी सीढ़ियां नहीं लगी, वो सामने वाली इमारत सिर्फ एक पुरानी इमारत है। अब ये जो नई बनाई जा रही है ये वाली, भाई ये टोटल इमारत जो है वो अभी नहीं बनी है, और इसमें एक इमारत खड़ी कर दी गई है, उसके ऊपर वो जो भी कुछ होता है वो, लेकिन वो जो फिनिशिंग काम है, वो जो आखिरी काम है उनमें, अब मैंने ये कमरा बना दिया है भाई, इस कमरे में प्लस्तर होना है, कलर होना है, लाइटिंग लगनी है, सब कुछ होना है। घंटा का इसमें बड़ा टाइम लगता है। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लेटेस्ट इमेजेस देखी हैं, फोटोज देखे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, मतलब मैं सेल्फ डाउट में चला गया कि मेरे क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आई मीन लाइक मुझे वो गलत फहमी हुई है, इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था, इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेज में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पेलिया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कोई कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को हुआ है पीला जर्द। अबे ठीक है ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, या कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नजर आ रहा है, कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नजर आ रही। अबे 13 अरब सारे कदाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था, तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? अबे कहीं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के आने की वजह से तो नहीं कहा कि ठीक है दफा करो, इधर तो मैचेस ही नहीं होंगे? आई डोंट नो यार, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की मुझे नहीं समझ में आ रही। भाई मैंने तो ये सुना था यूके की कोई आर्किटेक्चरल फर्म हायर की है भाई, उससे बातचीत हो रही थी, उस फर्म के ने पूरी दुनिया में कोई 200+ क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जिनकी रेनोवेशन की है, और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की
वो रेनोवेशन करते हैं, बनाते बनूते हैं चीज़ें ये स्टेडियम में, और बड़ा पैसा शैसा उनको देने की बातें शातें हो रही थी। अब खबरों में आया था, मुझे याद है, मैंने खुद पढ़ा था बड़े अच्छे तरीके से, तो मुझे तो था कि यार पता नहीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स को क्या बना देंगे। लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की हालत देखने के बाद तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ पर क्या रेनोवेशन हुई है। और अब मुझे नेशनल स्टेडियम कराची की भी टेंशन पड़ी हुई है, अब वहाँ क्या चल रहा है। किसी कराची वाले भैया कराची क्रिकेट स्टेडियम के पास कोई आसपास रहता है तो यार तस्वीरें भिजवा देना नीचे कमेंट सेक्शन में, या बेशक पेज पे मैसेज कर देना, हम देखें तो सही। हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बस कद्दाफी स्टेडियम के गिर्द गोल गोल घुमा रहे हैं कि भैया उसकी ये देखो, ये नई ईंटें लगाई हैं हमने, जर्मनी से मंगवाई हैं, ये सीटें ये हमने क्यूबा से मंगवाई हैं, हाँ ये सीमेंट लोकल नहीं इस्तेमाल किया भैया, सीमेंट सीधा मंगाया है वो वहाँ से USA से। हम तो कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन में फंसे रह गए, बाकी 2 का तो याद ही नहीं रहा। वैसे हमने भी वो बाकी 2 के साथ वो वाला हिसाब किया, जैसे बंदा जो है ना वो जायदाद के टाइम ना अपनी जो सौतेली औलाद होता है उसके साथ करता है कि अच्छा इनको भी देना पड़ेगा कुछ, ये भी है। हम तो वो बड़े वाले बेटे के ही चक्कर में पड़े रह गए कद्दाफी स्टेडियम के, वो जो 2 छोटे थे दूसरी वाली अम्मी से वो तो याद ही नहीं रहे हमें। ये की करना था ना, सीधी बात है भाई। अब मैं बताता हूँ ये अब नया फुद्दुखा तक क्या चल रहा है। तलाओ जरा ला, अब आते हैं वो कराची का स्टेडियम। 1 मिनट जरा देखिए, कराची का जो स्टेडियम है उसमें क्या है जी, एक इमारत खड़ी कर दी गई है उधर भी, वो जो सामने वाली इमारत थी वो खड़ी कर दी गई है, और उस इमारत को भी बनाने में तकरीबन अगर उस इमारत को अभी तक बनाने में 4-5 महीने लगे हैं ना, और उस इमारत की फिनिशिंग करने में, उसका जो कंस्ट्रक्शन को आपने फिनिश करना है और उसके बाद जो फिनिशिंग टचेस देने हैं, तकरीबन 4-5 महीने तो लगते ही लगते हैं ना। 1 मिनट, मोहसिन नकवी साहब रिस्पेक्टेड पर्सन है, रिस्पेक्ट है, हम करते हैं और करते आएंगे। इन्होंने बोला था कि सर दिसंबर के एंड पे या 15 से 20 दिसंबर में स्टेडियम बन जाएंगे, बन जाना अकॉर्डिंग टू कंप्लीट हो जाएंगे। आज क्या आज है 21 दिसंबर, 21 या ना, 21 दिसंबर 2024 लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूं सर। कजाफी स्टेडियम जो लाहौर है उसका वो जो बायर वाला है ना, एक तो स्टेडियम होता है ना, एक स्टेडियम के बायर होता है, पता है, एक स्टेडियम होता है और एक स्टेडियम का बायर होता है सर। अभी तक बायर वाला जो हिस्सा है ना, बायर वाला, उसको हाथ भी नहीं लगाया गया, वो अभी बनना है। और अंडर जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम की चेयर्स लगनी है, उसके ऊपर छत लगनी है, और वो जो इमारत बन रही है, कंस्ट्रक्शन की जा रही है सर, वो टोटली और बहुत बड़ी इमारत है, वो पूरी होनी है। उसमें कलर कुलर होने हैं, लाइटिंग लूटिंग लगनी है, ईच एंड एवरीथिंग होना है। और आपने दिसंबर के एंड पे ये काम तमाम करके देने हैं, और जनवरी में तो आपके वहां मैचेस शुरू हो जाने हैं। ये ट्राई सीरीज, वो पाकिस्तान, वो न्यूजीलैंड और एक साउथ अफ्रीका को की ट्राई सीरीज होनी है इधर, ये इधर स्टेडियम में होनी है, अलमेरा होनी है, क्या होनी है भाई, खुद बनाया जा रहा है। सीधी बात है यार, वो कराची का जो स्टेडियम है भाइयों, वो तो बिल्कुल ही नहीं बना, वो 30% कंप्लीट हुआ है, या 30 छोड़ो, जो 50 कर लो भाई, 60 कर लो, 40% तो होता है ना। अगर 60% 6-7 महीनों में हुआ है तो 40% तो 4 महीनों में तो हो गई ना। 4 महीने तो है ही नहीं, महीने बाद आपकी चैंपियन ट्रॉफी है, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं गोलू मोलू ना काम हो जाए, क्योंकि ICC ने तो ऑफिशियली बता दिया भाई कि इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 24 से 27 तक जितने भी मैचेस हैं इन ईयर्स में, और न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन भाई जो आपका अपना होमवर्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपका अपना जो होमवर्क था उसको कंप्लीट नहीं किया गया, जो कि सबसे बड़ा फेलियर अब नजर आ रहा है। और अगर पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स और फैसिलिटीज चैंपियन ट्रॉफी के लिए वक्त पर तैयार नहीं करता है तो ICC होस्टिंग राइट्स किसी और दूसरे मुल्क को ट्रांसफर कर सकता है। ICC टूर्नामेंट के लिए हर स्टैंडर्ड जरूरी है। पाकिस्तान को अपनी तैयारियों पर फोकस करना होगा, वरना इंडिया या किसी और मुल्क का होस्टिंग भी हो सकती है। पाकिस्तान क्या करेगा?